हेलो बच्चों, आई एम श्योर आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। संस्कृत के फाइनल एग्जाम में एक चित्र वर्णन जरूर आता है जो कि 5 से 10 नंबर का होता है। चलिए करते हैं अपने 5 से 10 नंबर पक्के। चित्र वर्णन। संस्कृत में चित्र वर्णन का अर्थ है चित्र देखकर संस्कृत में वाक्य बनाना। वाक्य बनाते वक्त बच्चों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, वाक्य को सीधे संस्कृत में नहीं बनाना चाहिए, पहले उसको हमें हिंदी में बनाना चाहिए। दूसरा, वाक्य छोटे बनाने चाहिए। तीसरा, वाक्य लट लकार या वर्तमान काल में बनाने चाहिए। चौथा, पहला वाक्य कौन सा बनना चाहिए कि ये चित्र कहाँ का है, यही हमारा पहला वाक्य बनना चाहिए। आई एम श्योर आपको ये सभी बातें क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये एक चित्र दिया है जिसके नीचे एक मंजूषा है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए होंगे, तो इनको हमें पहले पढ़ के पहचानना है और शब्दों को पिक्चर से रिलेट करना है। कमलानी, कमलानी क्या है? बहुवचन है। कमल, देखिए पिक्चर में काफी कमल है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लूरल यूज हुआ है, बहुवचन। कमलानी हम इस्तेमाल करेंगे वाक्य बनाते वक्त। सरोवरस्य, ये देखिए ये चित्र किसका है? सरोवर का, तो हम ये वाक्य बनाते वक्त शब्द का उपयोग करेंगे। तरंती, तैरते हैं। कलहंसा, डक्स, ये बत्तखें हैं, कलहंसा कहते हैं, और ये बहुवचन है क्योंकि ये काफी सारी डक्स हैं। बकह, क्रेन, क्रेन देखिए यहाँ पे एक क्रेन है, और बकह सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही वाक्य इसलिए सिंगुलर यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य हमारा क्या बनेगा? यह चित्र कहाँ का है? सरोवर, देखिए सरोवर का चित्र है, तो इदम सरोवरस्य चित्रम अस्ति। इदम सरोवरस्य, हमने ये शब्द यूज किया है इसका मंजूषा में से। सरोवरस्य चित्रम अस्ति, अस्ति है, एक वचन है अस्ति, और हैं अगर बहुवचन है तो संति होता है, ये क्लियर रखना है सबको। सेकंड हम वाक्य बनाएंगे अस्मिन चित्रे। हम यहाँ पे देखिए अस्मिन चित्रे, अस्मिन माने यह चित्र, यहाँ इस चित्र में कल हंसहा तरंती, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कल हंसहा, इस चित्र में कल हंसा यानी बत्तखें तैरती हैं, तो कल हंसहा तरंती। सिंपल हमारा सेकंड वाक्य बन जाएगा। थर्ड वाक्य बनाएंगे अस्मिन चित्रे। देखिए यहाँ पे हम मछली का भी यूज कर सकते हैं। मछली को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मत्स्य, तो मत्स्यः तरंती। मत्स्यः, कुछ शब्द हम मंजूषा से अलग भी उपयोग कर सकते हैं। मत्स्यः तरंती। अस्मिन चित्रे, नाउ देखिए कमलानी, हम यहाँ पे कमल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कमल खिल रहे हैं, तो कमलानी। कमलानी, हम संति भी लिख सकते हैं और विकसंति भी लिख सकते हैं, क्योंकि खिलने की संस्कृत होती है विकसंति। ये आपको क्लियर होगा। आगे देखिए अस्मिन चित्रे, अब हम बकह इसका इस्तेमाल करते हैं शब्द का एक वाक्य बनाने के लिए। इस चित्र में अस्मिन चित्रे बकह अस्ति, इस चित्र में बकह क्रेन है, अस्ति है। नाउ देखिए सिक्स्थ वाक्य का हम कैसे बनाएंगे, इसको हम फर्स्ट से रिलेट कर सकते हैं। हम ये दोनों वाक्य, पहले वाक्य में हम बोलते हैं कि ये चित्र किसका है और ये चित्र कैसा दिखता है। सिक्स्थ वाक्य हम इससे रिलेट करते हुए बना सकते हैं। इदम अति मनोहरम चित्रम अस्ति, ये वाक्य आप सभी चित्र वर्णन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इदम अति मनोहरम चित्रम अस्ति। अब देखिए कितने इजीली हमारे 6 वाक्य यहाँ पर चित्र वर्णन में
बने हैं और ये सभी को क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आप आसानी से चित्र वर्णन संस्कृत में कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा है। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स एंड बाय।